नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ क्लार्क है। तो यहाँ पे जैसे कि अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होगी 24/2/2023 से लेके 17/3/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 157 वैकेंसीज है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 157 वैकेंसीज है। जनरल कैटेगरी के लिए 109, SC ST BC के लिए 14, एक्स सर्विसमैन के लिए 20, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यहाँ पे लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी के लिए 7 और लोअर विजन के लिए 7 वैकेंसीज है। यहाँ पे एज की बात की गई तो 18 से 30 साल की एज होगी। 17/3/2023 तक आपकी एज काउंट होगी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है SC ST BC और पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ वालों को यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम में से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट का नॉलेज होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे 10वीं में आपका हिंदी या पंजाबी का कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और 10% पोस्ट सैलरी फील्ड तो यहाँ पे 10% जो है वो डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ कॉमर्स प्रेफरेंस। तो यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो लोग मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 10% रिजर्व रहेगा। यहाँ पे फ़ीस की बात की गई है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फ़ीस चेक कर सकते हो। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि कैंडिडेट शैल हैव सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद सपोर्टिंग। तो यहाँ पे आपको जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन अलोंग विद द डेट ऑफ बर्थ, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। या तो फिर आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और इनकी जेरोक्स भी सब साथ में लेके जानी है। अगर आप BC कैटेगरी से है तो यहाँ पे जैसे कि क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कॉरपोरेशन बोर्ड में जॉब करते हो ऑलरेडी तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेंट। तो यहाँ पे जो भी आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है जैसे कि हस्बैंड, वाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इनकी जो अगर ये लोग आपके रिलेटिव पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी पहले ही। अगर आपने पहले एम्प्लॉयमेंट यानी यहाँ पे पहले कहीं पे काम किया है तो वो भी आपको इंटरव्यू के टाइम पे बताना होगा। यानी जैसे कि अगर आपने गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में जॉब की है और वो आपने छोड़ दी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट तो वो इंटरव्यू वाइवा वॉइस के टाइम पे आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आपको सारी जितने भी प्रिंट आउट है वो साथ में लेके जानी है इंटरव्यू वाइवा के टाइम पे। यानी ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जैसे कि कंडक्ट। तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड है यहाँ पे अब एग्ज़ाम देने के लिए। तो 200 मार्क का पेपर होगा। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम रहेगा। रॉन्ग आंसर के 0.25 मार्क्स कट होंगे। अगर आप कोई भी अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसका कोई मार्क नहीं कटेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको मेन रिटन एग्जाम में बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मेन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट तो यहाँ पे 3 घंटे का पेपर रहेगा मेन एग्ज़ाम का, जिसमें जनरल कंपोजिशन तो मैक्सिमम यहाँ पे 150 मार्क्स होंगे, जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स, राइटिंग के 50 मार्क्स, हिंदी तो यहाँ पे
हिंदी और पंजाबी तो उनके 50 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 40% मार्क्स पास होने के लिए जो और हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% होने ज़रूरी है। तो जो क्वालिफाई होंगे मेन रिटन एग्ज़ाम में उनको वो फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा वाइवा वॉइस। तो आपकी इंग्लिश विथ मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए स्पीड इंग्लिश टाइपिंग में। अगर 10% से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वाइवा टेस्ट तो यहाँ पे जो वाइवा होगा वो 50 मार्क का होगा। तो जो लोग फिजिकल इनकेपेबल है कैंडिडेट तो उनके मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेकिंग एट द टाइम ऑफ वाइवा। तो यहाँ पे वाइवा और इंटरव्यू के टाइम पे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आपको वाइवा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गई है। तो यहाँ पे ई एडमिट कार्ड एंड डेमो टेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि ई एडमिट कार्ड है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगा, तब आपको रिसीव होगा एसएमएस द्वारा या ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो जब आप अपलोड करोगे अप्लाई करते टाइम वही एप्लीकेशन के ऊपर आपको अपलोड करना है। यानी जब आप अप्लाई करते हो तो आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अपलोड करोगे वही फ़ोटो आपके ई एडमिट कार्ड पे होना चाहिए और वही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर फ़ोटो मिसमैच होते हैं तो आपको फिर एग्ज़ाम के टाइम पे एंट्री नहीं मिल सकती। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो वो मई और जून में 2023 में एग्ज़ाम होगी और यहाँ पे आने जाने का जो खर्चा होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम का डेट टाइम और एग्ज़ाम कहाँ पे होगी ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपके पास आप जब भी आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मांग की जाए तब आपको वहाँ पे दिखाने होंगे। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम सेंटर पे मोबाइल फ़ोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि घड़ी हो गई, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, ये बैग, तो ये आपको साथ में लेके नहीं जाना है। आपके पास सिर्फ आपका ई एडमिट कार्ड ही होना चाहिए। तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि आपको वैलिड पर्सनल एक्टिव ईमेल आईडी और आपका एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जिस पे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप। तो अपलोड करते टाइम पे ये डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, जैसे कि आपकी सिग्नेचर हो गई और फोटोग्राफ्स हो गए, ये सब आपको रेडी रखने हैं। पर्सनल डिटेल, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी, वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर फॉर रिसीविंग एसएमएस, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी जैसे कि आपका डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड हो गया, आपके स्कैन रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गए, स्कैन सिग्नेचर हो गई। तो ये सब आपको रेडी रखना है अप्लाई करते टाइम पे। तो ये फॉर्म्स है, तो ये फॉर्म भी आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।